भैया बेटो ये हरकतें नहीं होनी चाहिए, है ना। ये आपके अंदर जो गिलाजत है ये नहीं होनी चाहिए। अपने आलिमों के करीब बैठो, अपने आलिमों से दीन सीखो और अपनी जिंदगी को अच्छाई की तरफ ले जाओ, है ना। दुनिया बड़ी मुख्तसर है। नौजवानों, मैं सच बात करने लगा हूं। मैंने बड़े बड़े सूरमा इस छोटी सी उम्र में मुल्क को देखा, बैरूनी मुल्कों को देखा। कई मुल्कों में मैंने तकरीरें की हैं। रब का बड़ा एहसान है कि मैंने 2-2 लाख के मजमे में भी तकरीरें की हैं। तुम आप लोग बैठे, बड़ा मुख्तसर सा मजमा है, मगर कभी दिल नहीं टूटता, क्योंकि मैं नबी की बात करने लगा हूं। जहां हम लाखों में करते हैं, वहां तो 2 भाई भी हमारे बैठे, तो वहां भी नबी की बात करने लगे। मगर मैं आपको बताने लगा हूं नौजवानों, बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बजती थी, डंके बजते थे, अल्लाह कसम मैंने देखा है उनकी कब्रों के तख्ते टूट गए, उनकी कब्रों की मिट्टी जमीन की तरफ धंस गई, उनकी कब्रें हमने फटती हुई देखी हैं, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा है कि जिन लोगों ने अपनी जिंदगी को अल्लाह और रसूल के प्यार में गुजारा। अच्छा, बोलने में कोई पेट्रोल तो नहीं लग रहा आपको? कोई बेचैनी तो नहीं है? जरा बोल के दिखाएं, कैसे बोलते हैं आप लोग? हाँ, एक नारा लगाएं हाथ उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब यार दिल राजी नहीं हो रहा, एक एक हाथ उठाएं, नबी देख रहे हैं, मुझे दिखाने के लिए ना। अल्लाह कसम, हसनैन के नाना मदीने से ना मुझे भी देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं। आका को दिखाने के लिए बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, हाथ लहरा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुक्म हुआ है, मैं मीलाद बयान करने लगा हूँ थोड़ी देर। अब 2-3 शेर मैं भी पढ़ लेता हूँ। भाई कारी मोहम्मद अली फैजी बहुत खूबसूरत आवाज के मालिक हैं, अल्लाह उन्हें सलामत रखे, लंबे जमाने तक हम और आप नबी की नात सुनते रहें। मगर जहाँ उनकी आपने मीठी आवाज सुनी है, तो मुझ जैसे हकीर फकीर की 2-3 शेर कड़वी आवाज में सुन लो। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। मैं अपने पीरो मुर्शिद के नौ के कलम से निकले हुए 3 शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं, जिसे पूरी दुनिया ताजुश्शरिया अलैहि रहमा के नाम से जानती और पहचानती है। अच्छा, जानते हो कौन है ताजुश्शरिया? सुनो, मेरे पीरो मुर्शिद मुआफ्ताब साहब ताजुश्शरिया अलैहि रहमा हयात थे, उस वक्त की बात है। कलियर शरीफ में दयारे साबिर पाक में बहुत सारे इलाके के कद्दावर उलमा बैठे हुए थे। एक मजजूब बुजुर्ग तो वहां गली गली में टहलते हैं, तो ऐसी थूक इधर उधर बह रहा है, बाल में ना गर्दो गुब्बार है, कपड़े मैले कुचैले हैं। ऐसे निकले आलिमों के करीब से और उधर देख के मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम जानते हो इस दौर का कुतुब कौन है? सारे के सारे उलमा हैरत भरी निगाह से हजरत की तरफ देखते हैं। हजरत हमारे इलाके के उलमा ने बड़े प्यार में कहा, हजरत आप बता दीजिए कौन है? तो वो जो बुजुर्ग थे ना, मजजूब बुजुर्ग, वो मुस्कुराते जाते हैं और कहते जाते हैं, अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखना। तो उस जात के कलम से निकले हुए 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं, दुआओं से नवाजें। प्यार नहीं बेटा, एक दूसरे को ऊपर नहीं, अपने सहारे से, या अदब के खिलाफ मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। थकान का मुझे एहसास नहीं होना चाहिए। आप लोग बोलें, जरा मुस्कुरा के बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, के दाग़े फुरक़ते तैबा, क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा, मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल, जरा बुलंद आवाज से पढ़ ले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। एक जबान भी खामोश न रहे, काश गुंबदे खज़रा, पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने।
नौजवानों यार, हमने देखा है 1-1 लाख के मोबाइल अपनी जेबों में डालने के बाद गली कूचों में गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठ के नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। ज़बानें खोलो, मेरे साथ प्यार में बोलो, हाथ उठा के लहरा के बोलो, अरे काश गुंबदे खजरा, उठाइए हाथ उठाइए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा, पढ़िए पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और अपने उलमा की तरफ से शेर आप तक पहुंचाने लगा हूं कि दम मेरा निकल जाता, नौजवानों देखें, मुझे देखें कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर चेहरे खिल जाएंगे। सुने कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने की, उनके आस्ताने की, अरे खाक में मैं मिल जाता। खड़े होके लगाइए नारा, खड़े होके लगाइए। मसला के आला हजरत, नहीं बेटा शर्माते नहीं है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो क्या हो गया, सीखने की उम्र है, सीखिए आप लोग, हाँ सीखने की उम्र है। बोलिए मसला के आला हजरत, मसला के आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बुलंद आवाज से, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज का दरिया, उसी जात का कलाम है जिसका नारा लगाने लगे हो। अरे काश गुंबदे खजरा, भैया इसे नीचे करिए, नीचे करिए, काश गुंबदे खजरा, लहरा के मेरे साथ पढ़िए, काश गुंबदे खजरा देखने मिल जाता। खर्रा ही खाना आता, नात पढ़नी नहीं आती तुम पे यार, पढ़े मेरे साथ, काश गुंबदे खजरा होके के चक्कर में ना लगो बेटा, जो करना करते रहो, मगर देखो इधर, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। एक शेर सुने बड़ा कीमती, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती, अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खजरा देखने को, मुस्कुरा के पढ़े, मुस्कुरा के, काश गुंबदे खजरा देखने। आओ इसी प्यार के माहौल में नूर की बात करने लगा हूं। मैंने आयत को मौजू बनाया, मेरा रब ऐलान फरमाता है, कौन कौन अल्लाह, कौन, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से, कौन, अपने रब की हम्द बयान करें, कौन, मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, वो अल्लाह सूरज को चमकाने वाला, बुलंद आवाज से अल्लाह अल्लाह करें, सूरज को चमकाने वाला, एक जबान खामोश न रहे, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, तारों को झिलमिलाने वाला, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे को जिंदा रख के उसकी ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला। बड़े चैलेंज के साथ कहने लगा हूं मैं, सुने,
अगर वो बच्चा ना जब माँ के शिकम में जिंदा रहता, उस बच्चे को आप जब माँ के शिकम से बाहर आ जाए ना, वो एक पिन्नी में, पिन्नी समझ रहे, एक पिन्नी में बंद करके आगे से टेप लगा दीजिए। मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस कहता है 2 घंटे बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, मर जाएगा। मगर देखो मेरा आपका पालनहार, मेरा आपका रब, पूरी कायनात का पालने वाला, पूरी कायनात को रोजी देने वाला, माँ के पेट में बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला, बुलंद आवाज से बोले अल्लाह। बकरी के थनों में, भैंस के थनों में, गाय के थनों में दूध पैदा। कहां जाने लगे? बड़ी गलत बात है यार, भैया जाइए, छोड़िए, हटा। मैंने पहले ही कहा अगर किसी को तकलीफ हो चले जाइए यार, किसी की कदर कर लिया करो। पूरी रात जा, अरे ये बच्चे तो गड़बड़ी करते हैं, ये बच्चे नहीं बाबा हैं ये, हाँ ये बच्चे बता रहे हो, दादाओं की बात करते हैं, इनके पेट में दाढ़ियां हैं। मैं आपको बड़े प्यार के लाड के जुमले देने लगा हूं, सुने यार। मेरी आदत है, आफ्ताब भाई जानते हैं, अल्लाह का एहसान है, मैं वादा खिलाफ खतीब नहीं हूं भारत में, जिससे वादा कर लिया कर लिया, कितनी परेशानी झेलनी पड़े मैं हाजिर होता हूं। बच्चे का इंतजाम करने वाला अल्लाह, बुलंद से पिछले वाले भी बोले, माँ के पेट में 9 महीने तक बच्चे की ग़िज़ा का इंतजाम करने वाला अल्लाह, गाय के, बकरी के, भैंस के थनों में दूध पैदा करने वाला। होश में है? हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहता। कहां हो? होश में नहीं हो यार। सारी दुनिया को नींद आ गई है, और बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। लगा दो खड़े, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शकील अमरोहवी, नारे रिसालत। एक एक दोनों में से एक। अच्छा मेरा मिजाज जितना मीठा है ना, इतना कड़वा भी यार। मैं हक बात कही देता हूँ, अंगूठी 2 नहीं, पूरा जनरल स्टोर मत लेके साथ में घुमा करो यार। एक पहना करो, मैंने भी पहन के रखी है। अल्लाह भाई को सलामत रखे। निकाल दो यार, एक निकाल दो। अब सुने प्यार के साथ, सुने मैं अगली बात करने लगा हूँ। शहरे मदीना है, अगर आप मुस्कुराते रहे, बोलते रहे, तो इंशाअल्लाह मैं बोलूंगा। शहरे मदीना है, मेरे आका का गांव है, मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना, जिसे देखने के लिए दिल बेचैन रहता है, आंखें तड़पती हैं, दुआ करते हैं अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना, मगर मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा देना। वही मेरे आका का शहर है, शहरे मदीना। मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे एक देहात है, देहात में मेरे नबी के गुलाम है, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले, मेरे आका के गीत गाने वाले, एक दिन मुलाकात के लिए शहर मदीना में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं। जोहर की नमाज का टाइम है, कौन सा? जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का वक्त है। सारे मेरे नबी के असहाब जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम मस्जिद नबवी में जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं। जाने कायनात की इक़्तिदा में, रसूलों के इमाम की इक़्तिदा में, मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में जोहर की नमाज अदा करते हैं। जोहर की नमाज से फारिग होने के बाद आका आगे आगे, मेरे नबी के गुलाम पीछे पीछे,
मस्जिद नबी में आके, चबूतरे पे आके, सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमाए हैं, आका के रुखे ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के हसीन मुखड़े को तक रहे हैं, रुखे ज़ेबा पे नजरे जमी है। वक्त गुजरता चला जा रहा है, बातें हो रही हैं। मेरे दोस्तों, असर की नमाज का वक्त हो गया। कौन सा? असर की नमाज का वक्त हो गया। असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे आका उधर आके बैठ जाते हैं। सुने? हाँ, फिर बातें हो रही हैं। अच्छा नौजवानों, एक बात जरा सोचो यार, कितना हसीन मंजर होगा, कितना प्यारा वक्त होगा कि जब गुलामों के झुरमुट में हसनैन के नाना का चेहरा होगा। कितना मजे का वक्त होगा। बातें हो रही हैं। मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। मगरिब की नमाज से फारिग होते बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। मगरिब की नमाज अदा करने के बाद फिर आके बैठ गए, सहन में बैठ गए मस्जिद नबी। बातें हो रही गुलामों से, वक्त गुजरता चला जा रहा है। इशा की नमाज का वक्त हो गया। इशा की नमाज अदा कर ली जाती है। इशा की नमाज से फारिग होते हैं। फारिग होने के बाद जाने कायनात की बारगाह में वो मेरे नबी के गुलाम जो देहात के रहने वाले थे, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर जाना है। इतना दूर जामताड़ा कितना दूर है? 7 किलोमीटर। कितना? 18। विद्यासागर कितना है? इतना समझ लीजिए प्रैक्टिकली तौर पे, इतना मान लीजिए मदीने से इतनी दूर है जैसे कि विद्यासागर है ना। ऐसे मैं आपको समझाने लगा। नबी के गुलाम आका की बारगाह में हाजिर होते हैं। पूरा मजमा इधर फोकस रखे। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, घर जाना है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रात काली है। कैसी है? जैसी अब चल रही है। हाँ, अब शाबान की पहली तारीख हो गई है तो अंधेरी रात है ना। आका के गुलाम अर्ज करते हैं, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। रात, आपको समझाने के लिए, रात काली है। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। हाय 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 हाय, चेहरे खिल जाएंगे। तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे आका ने दाएं बाएं देखा, आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह चचा को सलामत रखे, मौला खूब तरक्की अता फरमाए। इधर देखें, क्या उठाया? बोले बोले भूल गए? खजूर की लकड़ी। आपके झारखंड में तो खजूर बहुत होती है ना यार। हाँ, खजूर की लकड़ी को उठाया। समझाने लगा हूं। ऐसे खजूर की लकड़ी को उठाया। जब नबी के गुलाम कहते हैं, आका घर जाना है, रात अंधेरी है, रात काली है, रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां, दरिंदों का खौफ है। मेरे आका ने फरमाया, क्या हुआ? मकसद क्या था मालूम है? मकसद ये था, आज की भाषा में बोल देता हूं आफ्ताब भाई। गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, टॉर्च का इंतजाम ना है, लाइट का इंतजाम ना है। हालांकि उस जमाने में टॉर्च का वजूद नहीं था, मगर मैं आपको समझाने लगा हूं। रास्ते में झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है। आका बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, घर जाना है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुरा, अरे बोले, मुस्कुरा के बोले यार, सुभान अल्लाह। ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे पहली मर्तबा दामाद ससुराल में जाके बोलता आया। जरा बोले, मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। क्या लगाया? अपना हाथ लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी ना आया। आया ना? आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, उस खजूर की लकड़ी पे अपना दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते इस खजूर की लकड़ी में उजाला आया आया
मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम ये बता क्यों घबराया। आका ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। क्या बना दिया? टॉर्च बना दिया। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। खजूर की लकड़ी नूर बन गई, नूर चमकदार बन गई। मूंगफली खाइए खाइए, कितना सोना मजमा आफ्ताब भाई। अच्छा टाइम पास भी समझ लिया है जलसों को ना। ये मूंगफली हमारे यूपी में कहते हैं टाइम पास, अब पता नहीं झारखंड में क्या कहते हैं, वही कहते हैं ना। बहरहाल हमारे इधर टाइम पास कहते हैं। हजरत देखो ना जलसों को टाइम पास, इतना इतना मूंगफली खाते हो टाइम पास करना शुरू कर दिया। अरे यार जिक्र खुदा में बैठे हो, जिक्र नबी में बैठे हो तो तुम भी जिक्र कर लिया करो थोड़ा थोड़ा। अल्लाह अल्लाह कर दिया करो, सुभान अल्लाह कह दिया करो। ये मूंगफली खाने का तो पूरी जिंदगी पड़ी है। आज जलसा कराओगे न जाने कब कराओगे। आज के बाद खूब मूंगफली खाना, चुनिया बादाम, बोले सुभान अल्लाह। जिधर देखो चुनिया बादाम के पीछे पड़ा है। बहुत अच्छा मजमा है भाई। कौन सी जगह है? बनकट्टी। बनकट्टी वालों मुबारकबाद के काबिल हैं आप लोग, मुबारकबाद के काबिल हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा जलसा आपने कराया है, कामयाब है आपका जलसा, घबराने की जरूरत नहीं है। जितने बैठे हैं वो सब नबी के इश्क में बैठे हैं, सब नबी के प्यार में बैठे हैं। जरा जितने हमारे बुजुर्ग बड़े बैठे हैं वो मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए वो भी पीछे वाले भी बोल रहे हैं, अब बेटा तुम्हें तो ज्यादा बोलना चाहिए, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका ने खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया, लाइट, इधर देखें, इधर उधर न देखें, इधर देखें, टॉर्च बना दिया, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो ये ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। बनकट्टी वालों वो खजूर की लकड़ी उठाई और उसी के उजाले में सारे नबी के सहाबा जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में दो राह कहते हैं। एक चौराहा, एक तिराहा, एक दोराहा। दो राह कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, घबरा क्यों रहे हो, बोलो, बहुत समझदार है भाई। टॉर्च एक है, आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। मगर वो मेरे आपके जैसे भी नहीं थे। अगर वो मेरे आपके जैसे होते ना बनकट्टी वालों, मुझे दे इधर वाले, तू बहुत होशियार है, लेकर जाएगा, हम अंधेरे में जाएंगे। जितने नबी तेरे हैं इतने मेरे भी तो हैं। होता झगड़ा, इधर ले, मुझे दे। मगर मेरे दोस्तों वो दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। मेरे नबी के सारे गुलाम उसी रास्ते। बेटा थूको भाई, हाथ जोड़कर नबी की महफिल थूके ना। सारे के सारे मेरे नबी के गुलाम उसी मकाम पे खड़े हैं। क्या करें? इधर वाले लेके जा रहे हैं, इधर अंधेरा, इधर लेके जाते इधर अंधेरा। मेरे नबी के गुलाम इसी मकाम पे खड़े हैं। एक नबी के बूढ़े सहाबी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद एक खजूर की लकड़ी को और उठाया। कुछ समझ में आया? एक खजूर की लकड़ी को और उठाया और उसी लकड़ी पे लगाया। आया, बड़ा एडवांस जमाना है यार, एडवांस जमाना बोल दे यार। एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, उसी लकड़ी पे टच किया कि जिस लकड़ी को जाने कायनात ने मदीने में चमकाया। और जैसे ही उस लकड़ी पे टच किया, जैसे ही उस लकड़ी पे लगाया, अल्लाह कसम देखते ही देखते उस लकड़ी में भी उजाला आ गया, उस लकड़ी में भी नूर आ गया। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान
कौम से पठान, इल्म के चट्टान इमाम अहमद रजा खान, या यूं कह दो इमाम आशिका क़िबला-ए दिलोजा इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की नजर उस लकड़ी पे पड़ी कि जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, बड़े प्यार में लिखा, चमक तुझसे बातें है सब पाने वाले। मेरे साथ पढ़िए, चमक तुझ से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इमाम अहले मोहब्बत। 55 मिनट हो गए, घूर के तो नहीं देख रहे हैं, सुनना चाहते हैं? अच्छा लग रहा है ना? फिर बोल दे, मेरा दिल भी चमका दे। जो चमकना चाहे, दुआ के कबूल होने का वक्त है, रात ढलना शुरू हो गई। मेरा दिल भी चमका दे, अरे लहक के पढ़ लो बुलंद आवाज, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने आओ सी नूर वाले आका की बात करने लगा हूं, जिसका नूर सबसे पहले अल्लामा अब्दुल हक मोहद्दिस देलवी लिखते हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। आदम कौन है? आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, पहले आदमी का नाम। ये नूर मिला किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। किसे मिला? बोले किसे मिला? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ये नूर मिला। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होता है, बाबू बाबू देखो, मुंतकिल होता है, जुदा होता है। अब ये किसे किसे मिलता है? अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में तहरीर फरमाते हैं, कसम काबे के रब की, यही जुमले, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। अच्छा, जितने बनकट्टी वाले बैठे हैं, इधर उधर बैठे बैठे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, मिंबर को छोड़ के चैलेंज ना कर दूं, कोई खड़े होकर नबी के 5 दादाओं के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा है 5 के। ये देहाती जबान में, हाँ देहात की बात करने लगा हूं, और तकरीर वही है जो अवाम के मतलब की बात की जाए। समझ में आ रही है? कितने दादाओं के? ना नहीं है तुम्हें याद, मगर हाँ चैलेंज के साथ एक बात कहता हूं, आपको याद है? अगर मैं आपसे कहूं कि 5 फिल्मों के हीरो का नाम बताओ, एक एक बच्चा खड़े होकर बताओ। चचा, चाय वालों चचा, इधर बोल रहा बच्चा, इधर बैठ के पिला दो यार, क्यों नाश करने लग रहे हो मजमे का? बस हम तकरीर खत्म करने लगे हैं, लास्ट जुमले बोल रहे हैं, जरा मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। मैंने आपको चैलेंज किया 5 दादाओं के, नबी के 5 दादाओं के। हजरत 5 दादाओं की तो बहुत बड़ी बात है। हमने एक जगह पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, तो बीच मजमे में एक नौजवान फटी पैंट वाला खड़ा हुआ, वो चला ना बाबू, अभी इधर से घुटनों से फटता, इधर से ऐसे 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 लगता जैसे कबाड़ खाने से उठा के लाया है, और उसे फैशन बता रही है, खड़ा हुआ, हजरत मेरी याद। मैंने कहा बताओ, मैंने अरकान इस्लाम पूछा तो कह रहा मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। ऐसे बच्चा बीच में बोल रहा, बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। मगर मैं चैलेंज कहता हूं, चैलेंज के साथ कहता हूं,
अरकान इस्लाम तुम्हें याद हैं, तवज्जो नहीं है। अरकान इस्लाम सही है, ठीक, कोई बात नहीं भाई, जिसको जितना याद है वो कह देता। ये भी रिकॉर्ड होगा, आज तुमने बोल दिया, आज ये भी रिकॉर्ड होगा। तो 3 बता रहे अरकान इस्लाम, ये भी रिकॉर्ड होने लगा। लुकमान बाबू जरा कैमरा रामपुर से लेके आओ, ये भी बता देना कि बाबू ने कहा 3 है अरकान इस्लाम। हम तो रामपुर की बात करने लगे थे, झारखंड का भी यही हाल है। अरकान इस्लाम है 5। अरे बोलो यार, कितने? अरकान इस्लाम 5 याद है तुम्हें? दोबारा याद कर लो। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। 1 नमाज, रोजा, हज, ज़कात। कितने हो गए? अरे कैमरे वालों रिकॉर्ड करो। हाँ, कलमा-ए तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 1, नमाज 2, रोजा 3, हज 4। अब क्या बचा? क्या बचा? देखो कितने हो गए? फिर कैसे हो गए 3 भाई? कौन सी गुणा है? मनकट्टी वालों नया नया हिसाब लगाने लगे हो यार। अरकान इस्लाम है 5। अगले जलसे में आऊंगा, पूछ लूंगा। याद कर लिया ना? पक्का? कितने हैं जरा बताएं, कौन कौन से? जल्दी बताओ, बताओ। अरे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कलमा। अब बताओ कौन कौन से हैं? हाँ, ये याद करना है और बेझिझक कोई पूछे बता देना। हम पर अरकान इस्लाम 5, जाने कायनात पे मेरे आपके नबी पे अरकान इस्लाम 4। नबी पर कितने? अब वो कौन सा नहीं था, अब इतनी जल्दी थोड़ी बताएंगे, इंतजार करो, बाद में बताएंगे। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। किसी चीज का इंतजार किया जाता है तो बोलो सच्ची बताना, अच्छा नहीं लगता? उसमें मजा ही अलग आता है ना। हाँ, अब इतना याद कर लेना, हम पे अरकान इस्लाम 5 और जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी की जात पे अरकान इस्लाम 4। मगर वो अगले जलसे में बताएंगे। अब सरकार के 5 दादाओं के नाम नहीं बताए तुमने। आओ मैं बताने लगा। मेरे करीम आका का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मैसर हुआ। अब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुंतकिल होके, जुदा होके हजरत शीस पैगंबर को मिल गया, जिनका मजार अयोध्या में, हमारे यूपी में है। कहाँ है? जल्दी बोलो। अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम। आदम अलैहिस्सलाम को मेरे आपके नबी का नूर मैसर हुआ। आदम के बेटे शीस हैं। 5 नहीं बताए तुमने, मैं सारे पढ़ने लगा हूँ। अब तब भाई, और अल्लाह का बड़ा एहसान है, अब हजरत इस शजराए पाक पे रब का फजल हुआ कि अहमदाबाद करोल में मुझे उम्रे का टिकट भी मिल गया। और रब का एहसान है कि खुद हजरत अवैस करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुझे मुबारकबाद दी। एक बुजुर्ग सरकार के रोजे पे जिनकी 700 मरतबा हाजिरी हुई, सरकार के रोजे पे खड़े हो के मुबारकबाद दी, रो रो के मुबारकबाद दी। आओ वो सरकार का नूरानी नसबनामा मैं अब तक पहुंचाने लगा हूँ। अच्छा ये बता दे, पूरा 1 घंटा हो गया, बेचैन तो नहीं आप लोग? खत्म कर लें या बोलें? सुना दे शजरा, खत्म करें? जरा लहक के जरा बोल दे या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते, बोले हजरते आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है। काउंटिंग करें। यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, बोले यार, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम।
इब्राहीम खलीलुल्लाह, इब्राहीम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद। कब बोलोगे? मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे आप? जरा जी लगा के बोल दो ना सुभान अल्लाह। औद के बेटे अव्वा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नजार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फहर के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, मेरे नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े हो के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर, हाथ उठा के, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे रिसालत मसलके आला हजरत मुफ्ती शकील अहमद अमरोहवी। खड़े रहिए। हाशिम मेरे नबी के परदादा, हाशिम के बेटे, एक आवाज आनी चाहिए बुलंद आवाज से, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। सीने पे हाथ मार के बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं क्या कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। जिंदगी ने कभी वफा की तो यहाँ से आगे बात होगी। मुख्तसर मजमा है, मुख्तसर हालात हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़े प्यार की बात है। सलाम पढ़िए मोहब्बत के साथ। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पेला ओ सलाम। पतली कुले कुद्स की पातियां, उन लबों की नज़ाकत पेला ओ सलाम। हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने, मुस्तफ़ा की समात पेला। काश महशर में जब उन की आमद हो और भेजे सब उन की शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के खुद सी कहे हाँ रज़ा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों